So good morning one and all. Good morning. And today's date is 8th February 2022 and the day is Tuesday. We are learning in maths chapter number 12, ratio and proportion. Okay. Now in ratio and proportion, yesterday I have repeated the concept of proportion as you are not clear about it. So the same topic which I taught on Saturday, the same topic I repeated yesterday also. Hopefully you have completed exercise 12.2. Yes. Now today we are going to learn the last one topic of this, which is unitary. So the word unitary itself shows us something. Unitary means single. What is given there? Single. Unit. Okay, unit place और ऐसा बोलते हैं हम, है ना? तो जैसे we have already learned about the units of capacity, units of length, units of weight in our previous class. है ना? Do you remember all those things? Yes. Which we had already learned. और वो मैंने आपको शायद कल भी रिमाइंड करवा था, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलोमीटर. अगर मीटर है, लेंथ है तो ओके, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टर, किलोग्राम. अगर वेट का है तो, एंड कैपेसिटी का है तो लीटर आएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर. क्लियर हो सब यहाँ पे? तो वो वहाँ पे जो हम 1 मिलीलीटर या 1 लीटर या 1 सेंटीलीटर या 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, कोई भी यूनिट हो, लेकिन अगर उसको 1 लिया है तो दैट वेट इज नोन एज यूनिट वेट. यूनिट वेट, यूनिट लेंथ, यूनिट कैपेसिटी. गॉट इट? तो अभी उसको हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हम कैसे पढ़ते थे. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा पढ़ते थे कि 6 किलोग्राम टोमेटो का रेट सपोज ₹120 है एंड 5 किलोग्राम टोमेटो का रेट सपोज ₹110. ठीक है. तो हमने क्या किया था कि हम ये रेशियो लेते थे ये दोनों का और इसका भी रेशियो लेते थे और फिर हम ढूंढते थे कि आर दीज टर्म्स इन प्रपोर्शन और नॉट. प्रपोर्शन में है मीन्स व्हाट कि जो भी रेट दिया है वो सिमिलर है. ओके. लेकिन अगर प्रपोर्शन में नहीं है तो व्हाट कि दोनों की कॉस्ट अलग अलग है. अभी हम जब मार्केट जाए वहां पे क्या प्रपोर्शन करने बैठे, पॉसिबल है नहीं. तो व्हाट वी डू, चलो इफ यू वेंट टू द मार्केट और आपने पूछा 2 शॉप है पास पास में, आप टोमेटो शॉप करना चाहते हो और वहां पे आपने पूछा, एक शॉप के ऊपर बोलता है 6 किलोग्राम का ₹120, दूसरा बोलता है कि 5 किलोग्राम का ₹110. तो आप हाउ विल यू डिसाइड, कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ से शॉप करना चाहिए? व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे हम? क्या निकालोगे? बट क्या निकालोगे, क्या कैसे डिसाइड करोगे? ठीक, ये तो आपने पूछ लिया, आपने बोल दिया कि 6 किलोग्राम का 120, 5 किलोग्राम का 110. हाउ विल यू कंपेयर कि आपको कहाँ से लेना चाहिए? जहाँ से हाँ सस्ता, लेकिन सस्ता कैसे डिसाइड करोगे? 5 केजी वाला लोगे? यू आर इन लॉस. चलो कैसे वो बताओ. हमारे पास क्या बोला उसने भाव में? 6 केजी का ₹120 है. तो वी विल आस्क फॉर 1 केजी. ये 1 केजी का कितना होगा? तो 120 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो वो आंसर आएगा ₹20. बराबर है. मानी अगर ये शॉप नंबर 1 से हम शॉप करेंगे तो हमको 1 केजी टोमेटो का रेट पड़ेगा 20. नाउ शॉप नंबर 2 जिसने हमें दिया है 5 केजी, तो 5 केजी का रेट उसने दिया है 110. तो 1 केजी का क्या आएगा? 110 को
5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा ₹22 क्या आया ₹22 सो यू टोल्ड मी दैट कि हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाओगे तो यू विल बी इन लॉस गॉट इट तो how to compare the value when we shop something as we shop stationery clothes anything vegetables fruits anything and more than one shops are there at the market so from where we have to shop to decide it in our practical life we do this thing okay we do this thing okay chalo if 2-3 shops are there one is telling this one is telling this so from where I have to shop click क्या होता है हमारे दिमाग में इमीडिएटली हम क्या क्लिक करते हैं कि अगर मुझे वो बोल रहा है कि मैं 120 रुपीज में 6 किलोग्राम लूंगा तो 1 किलोग्राम का कितना रेट हुआ बराबर तो वो हम ढूंढते हैं कि 20 हो गया कि 120 को 6 से डिवाइड करना है सेम यहाँ पे 100 को 5 से डिवाइड करना है तो वी कैन डिसाइड तो ये जो मेथड है फिर हमने कंपेयर किया 1 kg का रेट निकाला 1 kg का फिर हमने कंपेयर किया कि दिस इज लेस ये मेथड जो है कि whenever the value is given for more than 1 unit first we find out the 1 unit cost or value then we compare that method is known as unitary this is easiest and you people can do it easily the whole chapter is easy actually तो पढ़ते नहीं हो प्रैक्टिस नहीं करते हो बच्चे तो हार्ड ही लगे नहीं वो भगवान आके इंजेक्शन थोड़ी ना डाल देगा कि आपको मैथ्स आ गया मैथ्स नीड्स हार्ड वर्क एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स मैथ्स नीड्स हार्ड वर्क मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस इफ यू वांट टू बिकम मास्टर ऑफ मैथ्स minimum 1 hour maximum 2 hours daily you people have to do practice of it तो हमें तो बैठे रहना है और फिर बोलना है कि मैथ्स नहीं आता तो नहीं आएगा भाई मैथ्स बराबर है तो अभी ये यूनिटरी मेथड के बेस पे आपकी टेक्स्ट बुक में 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं मेरे हिसाब से 255 क्या है पेज नंबर 256 चलो रीड द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मेथड The method in which first we find the value of one unit and then value of required number of units is known as unitary method. Got it? At the bottom of page number 256 the definition is given that. Unitary method. Definition आती है बराबर है repeat करो The same from 256 First we find the value of one unit and then the value of required number of units is known as unitary method. Okay, is known as unitary method. तो अभी हमने क्या किया? We got over here 2 different types of value. What we did? We just find out the 1 kg's weight. 1 kg weight of tomato. What is the rate of 1 kg tomato? What is the rate of 1 kg tomato? And then we compare. That's why this method is known as unitary method. Got it? चलो यहाँ पे 2 examples दिए हैं on the same page. 2 examples are given here. Okay. In the first one example, it is given that कि भाई 2 friends are there, Reshma and Seema, and both went to the market, and Reshma purchased 2 notebooks for ₹24. So what is the price of one notebook? 12 ₹12. The same solution is given at the bottom. कि देखो reconsider the first example. ऐसा लिखा है मिला सबको? Yes. The cost of 2 notebooks is ₹24. So the cost of one notebook is ₹12. So what is the cost of 5 notebooks? 60. बराबर तो यहाँ पे हमको 6 kg का रुपीस दिया 5 kg का रुपीस दिया अभी सपोज मुझे शॉप करना है 8 kg ठीक है तो मुझे तो ये सोचना पड़ेगा कि 8 kg का मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ हो गया 1 kg का 20 रुपीस तो उससे मैं 8 kg का पैसा सोच सकती हूँ
कि अगर 1 kg मुझे 20 रुपीज में पड़ता है तो 8 kg मुझे 160 रुपीज में पड़ेगा। बराबर है ना, 20 × 8। तो वैसे हम पहले क्या करते हैं, एक यूनिट का प्राइस ढूंढते हैं, वैल्यू ढूंढते हैं, फिर रिक्वायर्ड जो यूनिट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट हम ढूंढ सकते हैं। समझ में आया? वही बात समझाने की कोशिश यहाँ की है। सेकेंड, पे योर अटेंशन प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली एवरीबॉडी। अ स्कूटर रिक्वायर्स 2 liters ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर। एक स्कूटर है जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलाने के लिए 2 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? 14 मिलीलीटर। कैसे हम बताएंगे? तो देखो, आपको कैसे पता चलेगा? तो हमें बताया क्या गया है कि 80 किलोमीटर रन करने के लिए कितना 2 लीटर चाहिए पेट्रोल। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? 2 लीटर को 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 2 लीटर तो 1 किलोमीटर तो मिलीलीटर में ही आएगा, लीटर में तो आएगा नहीं। तो 2 लीटर जो है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मिलीलीटर? मीन्स पर क्या आएगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिलीलीटर एंड लीटर? 10 मिलीलीटर। मिलीलीटर और लीटर के बीच में क्या रिलेशन है? तो वो चार्ट का क्या मतलब है, मिली सेंटी डेसीलीटर वाला? 1000। क्या देख रहे हो सब मेरे फेस की ओर? आपका क्लास से पहले ठीक आंसर देता था ना, वो अभी डाउन हो गया, 61 इज गोइंग अहेड, क्योंकि उनको मैंने बहुत डांटा शुरू से। अभी आपकी बात है वो डांट खाने की। क्या देख रहे हो? 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। वी लर्न इट फ्रॉम द बिगिनिंग। 3rd स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है, 3rd स्टैंडर्ड से आप पढ़ के आए हो। तो 2 लीटर का क्या हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर, और उसे मुझे डिवाइड करना है 80 से। तो 200 को 80 से आप डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 25। सो दैट इज 25 मिलीलीटर। मानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो स्कूटर को चाहिए 25 मिलीलीटर पेट्रोल। ठीक है, और इसी के ऊपर से आगे का क्वेश्चन नीचे दिया गया है क्या? इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल आर रिक्वायर्ड टू कवर 120 किलोमीटर। तो पहले हमको क्या दिया था? 80 किलोमीटर के लिए 2 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए? तो हमने ढूंढा कि 25 मिलीलीटर। फ्रॉम नाउ दिस डेटा कि 1 किलोमीटर जाने के लिए स्कूटर को चाहिए 25 मिलीलीटर, तो 120 किलोमीटर जाने के लिए उसका कितना पेट्रोल चाहिए? तो 25 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3000 मिलीलीटर, मीन्स 3 लीटर। So in this way we do the sum। हम क्या करते हैं कि हमको जो इंफॉर्मेशन है उसपे से हम जो भी यूनिट दिया गया है उसमें से हम 1 यूनिट की कॉस्ट ढूंढते हैं, फर्स्ट स्टेप, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विद द रिक्वायर्ड यूनिट्स, एंड देन फाइनली वी फाइंड आउट द कॉस्ट, एंड दैट इज मेथड, दैट मेथड इज नोन एज यूनिटरी मेथड। Now pay your attention on the next page 257 where the try this is given. Try this दी है यहाँ पे। Question number 1. Prepare 4 similar problems or 5. In some books it is printed 5. And ask your friends to solve that. तो आपको अपने फ्रेंड्स को नहीं पूछना है, आपको खुद सॉल्व करना है। तो आपको डिफरेंट सिचुएशन ऐसी लेनी है, मिनिमम 1 ले लो, मैक्सिमम 5 ले लो। कोई एक सिचुएशन, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल अभी वेजिटेबल का दिया,
बराबर। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल आपको 2 दिए हैं, एक स्टेशनरी का नोटबुक का, इन सेकेंड स्कूटर, पेट्रोल एंड स्कूटर का। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक एग्जाम्पल आपको बनाना है, मिनिमम। मैक्सिमम आप 5 भी बना सकते हो, वो बनाना है और उसमें ऐसी वैल्यू लेके ढूंढना है, खुद बनाना है। डोंट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर। आप क्लोथ ले सकते हो जो मीटर सेंटीमीटर में आएगा, आप कोई भी लिक्विड मटेरियल ले सकते हो जो लीटर मिलीलीटर में आएगा, आप कोई स्टेशनरी ले सकते हो, नंबर ऑफ बुक्स में आएगा, नंबर ऑफ पेन्स में आएगा। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। वेजिटेबल लोगे वो ग्राम किलोग्राम में आएगा, फ्रूट्स लोगे वो नंबर ऑफ पीसेस पे भी आ सकता है, 1 डजन 2 डजन ऐसे भी आ सकता है। गॉट इट? तो कोई भी एक एग्जांपल आपको बनाना है। अगर आप एक से ज्यादा बनाना चाहो तो आप 5 तक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इज रीड द टेबल एंड फिल इन द बॉक्सेस। अभी बॉक्सेस जो दिया है आपको, उसमें फर्स्ट कॉलम में टाइम दिया है, सेकंड कॉलम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय करण एंड थर्ड कॉलम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कृति। किरिट होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्रिंट मेरी बुक में तो कृति ऐसा प्रिंट हुआ है। चलो, फर्स्ट कॉलम में टाइम दिया है। ओके, अभी रो पे चलते हैं। तो फर्स्ट रो में 2 आवर्स, 2 आवर्स में करण जो है वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड कृति जो है वो 6 किलोमीटर। तो सेकंड में क्वेश्चन दिया है कि 1 आवर, तो अगर टाइम कंपेयर करें तो टाइम कितना हो गया, हाफ। तो डिस्टेंस भी कितना कवर होगा, हाफ। तो 8 किलोमीटर की जगह पे वहां पे क्या हो गया, 4। एंड कृति के लिए 6 किलोमीटर है, तो 3। राइट इट डाउन, कम ऑन, फिल करो। 3 किलोमीटर। सेम पे नेक्स्ट रो में दिया है 4 आवर्स, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, बढ़ कितना बढ़ा, डबल हो गया। ठीक है, तो फिर 1 किलोमीटर का वहां क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर और कृति का 12 किलोमीटर हो गया। चलो, अभी ऐसे इक्वेशंस आपको 12.3 में दिए गए, तो 12.3 में से आपको कोशिश करना है 12.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज सॉल्व करना है। दैट इज योर होमवर्क क्लास पर जो भी गिनो, क्योंकि मैं यहाँ क्लोज कर रही हूँ। अभी बैठ के भी आप कर सकते हो, यू हैव स्टिल 10 मिनट्स। तो 1 to 5 सॉल्व करो। मैम